गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू मेंटर कनेक्ट आईएएस। आप सभी लोगों का मेंटर कनेक्ट आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग आज पेयर्स वाले क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 26 क्वेश्चंस हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करेंगे और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस अब 2022 से 2023 में फिर 2024 में पेयर्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। वहां पे हम लोगों ने ये सब चीजें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, मिनिमम मैंने बताया था 85 होने चाहिए थे। हाउ टू फिल ओएमआर सीट ये भी करा था। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस करा था। थोड़ा सा अभी भी एस्पिरेंट्स के बीच में ये रहता है कि एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है। विदाउट एलिमिनेशन टेक्निक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्वालिफाई द यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। क्योंकि आप इतना भी पढ़ लो, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या 2 साल से या 3 साल से, मैक्सिमम मिनिमम ये रेंज में ही आपके जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस होंगे वो इसी रेंज में फॉल करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, ऑप्शंस को इलिमिनेट करने हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने। मान लेते हैं आप 50-50 क्वेश्चंस, 50-50 प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए, दो ऑप्शंस को इलिमिनेट कर दिए और 50-50, या एक ऑप्शन को इलिमिनेट करें और आपका चांस वहां पे 25% से इंक्रीज हो जाता है 33%। लेट से आपने ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जिसमें से 5 क्वेश्चन सही हुआ और 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ। 5 क्वेश्चन का निगेटिव मार्किंग माइनस माइनस 1.66 क्वेश्चन यहाँ पे घट जाएंगे। तो आपका टोटल कितना हुआ, फिर इसको टू, एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है, 2 मार्क्स। आप पॉजिटिव में आप रहोगे, 6.68 मार्क्स आएगा। लेट से इन द वर्स्ट सिनेरियो अगर आपका 4 सही होता है और 6 गलत हो जाता है, तो 6 का निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से जो आपके 4 सही हुए उसमें से 2 को हटा देंगे तो बच जाएगा 2, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन देन यू हैव 4 प्लस मार्क्स। एलिमिनेशन टेक्निक काफी प्रभावी होता है। जिनको थोड़ा सा भी आइडिया होता है, जो पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स निकालना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें 26 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, विथ स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन या इनोवेशन से हो, या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करें, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में ओवरलैपिंग हो, ठीक है, फिर सम से क्वेश्चन हो, सम वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैन वाले आ रहे हैं, मोस्ट यूज हो रहा हो, फ्यूचरिस्टिक हो और ब्रॉड हो। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑल ऑल थ्री स्टेटमेंट में, 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो ऑल थ्री रहेगा। ठीक है, तो ऑल थ्री पे, ऑल ऑफ द एबव पे टिक करना है। और एक चीज ध्यान में ये रखना है कि एक्सट्रीम वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, इससे हमारी एक्यूरेसी और इनहेंस हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे कितना कॉलम दिया हुआ है, 3। ठीक है, पहला रूल ये है कि अगर तीन तीन आइटम दिया हुआ है तो उसमें से ज्यादा चांसेस है कि दो वाले करेक्ट होंगे। या सिंपल सा ये करना है कि सबसे पहले नन ऑफ द पेयर्स, क्वेश्चन सेटर ने 3 सेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सेटर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि तीनों का तीनों पेयर गलत आपको दे दे। ये होता है लेकिन इट इज वेरी रेयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये डी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, फिर उसके बाद आप स्टक कर जाओगे बी और सी। ठीक है, तो हमने क्या अभी आपको बताया है कि अगर 3 पेयर दिया हुआ है तो उसमें से 2 पेयर पे हमें टिक करना है, एंड आंसर वुड बी बी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, एंड आंसर यही है यूपीएससी का। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैक फ्रूट्स महुआ टिक, यहाँ पे 3 आइटम दिया हुआ है, 1 2 3। तो मैंने क्या बताया है, 3 आइटम दिया हुआ है तो उसमें से प्रोबेबली जनरली कितने सही होते हैं, 2 सही होते हैं, और जनरली एक
क्वेश्चन सेटर गलत दिया हुआ रहता है। वैसे अगर दूसरे तरीके से भी जाओगे तो आप ये सोचो कि एटलीस्ट ये नन, ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों नन में आएगा आंसर, या ऐसा भी बहुत कम चांस है कि सारे सही होंगे, एटलीस्ट एक आइटम तो वहां पे गलत होगा, ठीक है। पूछ रहा है एवर आर डेसिडियस ट्री, तो हमें क्या टिक करना है, ओनली टू, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पेयर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पेयर वाला क्वेश्चन, जैसे हमने सम के बारे में बताया था, यहाँ पे सम वर्ड यूज है। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, आप डिनाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, काफी ब्रॉड है। और कुछ तो होंगे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अगला यहाँ पे कीवर्ड आया, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, आप क्या डिनाई कर सकते हैं कि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा है, पीएचडी करा है इस पे? बिल्कुल हो सकते हैं सम, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट को हमें करेक्ट लेना है, देखना है कि एक्सट्रीम वर्ड या निगेटिव चीजें ना हो। सम मशरूम्स हैव बायो ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल होगा, इतनी प्रजाति हैं, इतनी फ्लोरा डाइवर्सिटी और इनरिचिंग है कि अभी तक खोजें हो रही हैं। तो इस साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में ज्योग्राफी या एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंट ओवरलैपिंग आप डिसाइड नहीं कर पाओ, लेकिन ये चारों में फॉल कर रहा हो, तो आपको क्या करना है, ऑल ऑफ द फोर करेक्ट करके आगे बढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे भी आप देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न पेयर में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, इंडियन स्क्वायरल्स के बारे में दिया है, ठीक है। तीन आइटम दिया हुआ है और ये साइंस इन टेक से नहीं है। तो हमने क्या बताया है, तीन आइटम में से जनरली क्वेश्चन सेटर एक गलत करता है और दो सही देता है, हमें क्या करना है, इन तीनों ऑप्शन को निकाल देना है, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली टू पेयर्स करेक्ट। समझ में आ रहा है? बताइए, सही समझ में आ रहा है? हमें ऐसे करना है और आंसर भी हमारा बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पेयर्स में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे सम वाला क्वेश्चन आ गया फिर, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो अगेन पॉजिटिव वर्ड्स इन द इन्वायरमेंट्स विद टेम्परेचर एवर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, बिल्कुल हो सकता है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। Some microorganism, again some word यूज हुआ है, microorganism can grow environments with temperature below freezing points, polar area में चले जाओ, अंटार्कटिका में चले जाओ, बिल्कुल वहां पे होते हैं, ठीक है। आप पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर तो हो नहीं और यूपीएससी एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, अगेन कैन का यूज है, वेरी पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट बिलो पीएच 3, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो यू हैव टू मार्क ऑल। ऐसे भी आप सोचो कि तीन स्टेटमेंट, तीन आइटम दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो इसमें से तीनों में से कोई सही नहीं हो, ये भी चांसेस है कि सारा गलत हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और एक को एलिमिनेट कर देंगे हम लोग और हमारा आंसर, ऐसे भी तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है। तो हमने पहले बताया था कि दो वाला सही होगा, ठीक है, दो टिक करना है। लेकिन यहाँ पे सम आया, सम आया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट करेंगे। हमने जैसे बताया तीन स्टेटमेंट में से दो सही होगा, लेकिन यहाँ पे सम वाले स्टेटमेंट्स में हम ऑल करेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 25। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, पेयर वाला पैटर्न, वो ओनली वन ओनली टू, ठीक है। यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास चार आइटम है, पहले हम लोग डील कर रहे थे तीन, तीन आइटम दिया हुआ या तीन पेयर दिया हुआ है, तो उसमें से एक गलत होगा, दो को सही टिक करना है। अब यहाँ पे एक दो तीन चार, चार आइटम आया, और इसमें से मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें से एग्जामिनर दो गलत करता है और दो सही देता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली टू, ठीक है। चार पेयर, चार चार पेयर या चार स्टेटमेंट या चार आइटम आएगा, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, दो वाले को सही टिक करेंगे। अगेन अगला स्टेप का मैं ये बता देता हूँ, अगर पांच स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे पांच स्टेटमेंट रहता, ठीक है, यहाँ पे पांच स्टेटमेंट रहता, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि पांच में से तीन सही होगा और दो आइटम या स्टेटमेंट्स गलत दिया हुआ रहेगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या टिक करते हैं, अगर ये पांच आइटम यहाँ पे रहता तो ओनली थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट, ओनली थ्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो हमारा क्या सही होगा, टू सही होगा।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन का पैटर्न आप देखिए कैसा ऑप्शन का पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 आइटम दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या एज्यूम करना है, बताइए। हमें क्या एज्यूम करना है कि 5 आइटम दिया हुआ है, जिसमें से 3 सही होगा, 2 गलत होगा, ओनली 3 पे टिक करके निकलते बनना है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 37। 37 में एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है कि ये पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन में थोड़ा सा ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जा रहा है। तो अगर आपका अटेम्प्ट कम है और आपको अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। स्टेटमेंट 1 2 3, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सेटर ने तीनों स्टेटमेंट आपके सामने ये फ्रेम करा होगा तो सारे गलत होंगे। बहुत कम चांसेस है कि सारे सही होंगे, इसमें से एक तो गलत होगा। 3 आइटम में हमने क्या बताया, 2 को टिक करके आगे निकल लेना है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 38 में देखना है। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, कम्युनिटी रिजर्व से है, कुछ नहीं पढ़ना है। 1 2 3 4, 4 आइटम, 4 स्टेटमेंट्स या 4 पेयर, और हमारा ऑप्शन का पैटर्न ये रहेगा। तो हमने क्या बताया है, 4 स्टेटमेंट आइटम, जो भी पेयर रहे उसमें से 2 सही होगा, 2 गलत होगा, हमें ओनली 2 पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 39 पे चलते हैं। अगेन ये शेड्यूल एरिया से क्वेश्चन है। ठीक है, शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस टू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। ठीक है, हमने क्या बताया, 3 स्टेटमेंट में से एक गलत होगा, 2 सही होगा, 2 वाले पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। 39 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ऑप्शन का पैटर्न देखिए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ठीक है, नन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि 3 स्टेटमेंट हमारा है, उसमें से 2 सही होगा और एक गलत होगा, बी पे राइट टिक करके चलते बनना है आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, लिटरेरी वर्क एंड ऑर्डर आइटम मैच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा पेयर सही मैच है। ठीक है, करेक्टली मैच है। यहाँ पे 4 आइटम है, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 4 में से 2 सही होता है, 2 गलत होता है। आप दोनों को सबको एलिमिनेट करिए, बी टिक करके आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51। 51 में यहाँ पे देखिए कि 4 स्टेटमेंट है। हमने क्या बताया, 4 स्टेटमेंट में से 2 सही करना है, 2 वाले पे टिक करना है। 2 जनरली क्वेश्चन सेटर गलत देता है, ऑल 4 ऑल 3 दोनों को एलिमिनेट करिए। हमारा आंसर ओनली 2, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 54 पे चलते हैं। 54 पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्या कैसा क्वेश्चन का पैटर्न है, और यहाँ पे 3 है। लेकिन यहाँ पे जब मतलब ब्लाइंडली नहीं करना है, थोड़ा सा देख के समझ के करना है। 54 में हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, एयर बैग, ठीक है, फिर लैपटॉप, ठीक है, इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव, साइंस एंड टेक से भी मैच हो रहा है। स्मार्टफोन, ठीक है, लैंडस्केप डिस्प्ले वगैरह है। तो साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का मिक्सिंग रहा है। तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना है कि ये 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, तो हम इसमें ये वाला जो हम लोग लगाते आ रहे हैं तो नहीं लगाएंगे, इसमें ऑल ऑफ द अबव क्लिक करेंगे। साइंस में जनरली ये पैटर्न देखा गया है। 2011 से मैंने जब 2024 तक एनालाइज करा तो ये पैटर्न देखा कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑल करेक्ट होता है। लेकिन स्टेटमेंट में ये हमें जरूर चेक कर लेना है कि कोई एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं हो, एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं हो, एब्सर्ड स्टेटमेंट नहीं रहे। ठीक है, सस्पेक्ट हमें ना पकड़ में आए। ठीक है, प्लेन हो, प्लेन हो, जेनरिक हो, ब्रॉडर स्टेटमेंट हो, तो हमें क्या करना है, ऑल ऑफ द अबव क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए, अगेन यहाँ पे देखिए, एक्वाकल्चर सिस्टम बायोफिल्टर से है। अगेन ये साइंस इन टेक का क्वेश्चन है, वेस्ट ट्रीटमेंट बायोफिल्टर कन्वर्ट। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। बायोफिल्टर प्रोवाइड्स वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड। सही है। तो बायोफिल्टर्स कचरा और मतलब जो अनवांटेड चीज है, वेस्ट चीज को ही बाहर करता है। बायोफिल्टर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। सही है। ठीक है। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फोस्फोरस। यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे एक वर्ड है इंक्रीज। बायोफिल्टर्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज रिमूव करता है फोस्फोरस को। फोस्फोरस इज नॉट गुड फॉर द फिश, ओके, इन वाटर। तो तीन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस सिनेरियो में साइंस वाले क्वेश्चन में हमें जनरली जो हमारा पैटर्न है वो ऑल ऑफ द एबव का है, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ के देख लेना है कि कहीं पे लॉजिकल एब्सर्ड्स, ठीक है, सस्पेक्ट्स नजर नहीं आए, ठीक है, रिवर्स चीजें ना दे दें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एक गलत दे दिया तो। ऐसे भी आप तीन स्टेटमेंट दो वाला लगाओगे तो सही हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी को इन्हांस करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेटमेंट्स को एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेसी को इन्हांस करने के लिए। और प्रैक्टिस से सब चीजें आ जाएंगी। अगला देखते हैं 59। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड माइनिंग, मरकरी पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोल बेस्ड थर्मल पावर। यहाँ पे एक दो तीन आइटम है। हमारा क्या रूल है? तीन में से दो सही होगा, एक गलत होगा, और दो पे टिक करके चलते बनना है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन। 60, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है। इट कैन बी यूज, इसको पढ़ लेना है। इट कैन बी ब्लेंडेड, कैन प्रोबेबिलिटी संभावता को दर्शाता है, कैन बी यूज। ठीक है, कहीं हमें इलॉजिकल, absurd, इलॉजिकल वर्ड, इलॉजिकल स्टेटमेंट, एक्सट्रीम वर्ड्स, ये सब चीज ना मिले तो प्लेन मिले, जेनरिक इन नेचर हो। तो हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना है। जेनरिक इन नेचर हो, हमारा कंटेंट इनरिच हो, कंटेंट इनरिच हो, नॉलेज इनहेंस हो। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऑल ऑफ द अबव टिक करके चलते बनना है। अगला क्वेश्चन हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? 66। ठीक है। यहाँ पे क्या है? कोल बेस्ड थर्मल पावर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया नन। ठीक है, नॉन निगेटिव वर्ड है। नन ऑफ देम यूज सी वाटर। बोल रहा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो इंडिया में होता है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है कि नन ऑफ देम यूज सी वाटर। तो हो सकता है कोस्टल एरियाज में कोई पावर प्लांट हो और कोस्टल सी वाटर यूज कर रहा हो। ठीक है। तो नन ऑफ देम काफी एक्सट्रीम है, स्पेसिफिक सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स है। फिर यहाँ पे अगेन नन यूज यहाँ पे हुआ, एंड नन ऑफ देम इज सेट अप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। गुजरात में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, जो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है। ठीक है। फिर अगला बोल रहा है नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। अदानी पावर और भी बहुत सारे पावर हैं जो प्राइवेट सेक्टर हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ पे अंधाधुन और ब्लाइंड गेस नहीं करना है या टेक्निक लगा के नहीं जाना है। जहाँ पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आए, हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि वो प्लेन है, जेनरिक है, सब्सक्राइब्स टू आवर लॉजिक, ये सारी चीजें देख लेंगे। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, उस स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीनों गलत। अगर दो में एक्सट्रीम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये दो में एक्सट्रीम नहीं होता, तो हम लोग क्या टिक करते हैं? ओनली टू। लेकिन यहाँ तीनों का तीनों स्टेटमेंट स्पेसिफिक है, एब्सर्ड लग रहा है, इलॉजिकल लग रही है कि हाँ वो देर आर मैनी रीजन्स इन इंडिया जहाँ पे वाटर स्टेट है, वहाँ पे पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। सी कोस्टल एरियाज में भी लगा हुआ है जहाँ पे सी वाटर यूज करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद प्राइवेटली भी है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी ओन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो साइंस एंड टेक में आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पढ़ लेते हैं। बसाल्ट रॉक के बारे में है, फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, यहाँ पे एक एक्सटेंसिवली वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद अल्कलिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लैम्प, सही लग रहा है मुझे। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबंडेंट सबल्टन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। यानी हमें कोई अभी यहाँ पे दिक्कत नहीं लग रहा है। हमें क्या करना है? थोड़ी सी अपसर्डिटी नहीं लगी, इलॉजिकल नहीं लगी, प्लेन जेनरिक, नॉलेज को इनहेंस कर रहा है, कंटेंटफुल हमारा स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव क्लिक करके चलना है, बिकॉज साइंस एंड टेक।
रिलेटेड एग्रीकल्चर या ज्योग्राफी, जिससे जोड़ना चाहते हो जोड़ लो। 74 में चलते हैं, अगला क्वेश्चन 74 में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन का पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे कितने आइटम है? दो तीन। ठीक है, तीन आइटम है, हमारा क्या होगा? दो सही करके निकल लेना है आगे। 74 का बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 82 नंबर। यहाँ पे अगेन पेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, पेयर मैच्ड है, वेल नोन फॉर साइट्स एंड वेल नोन फॉर, और तीन स्टेटमेंट है। ठीक है, तीन पेयर दिया हुआ है, तो हमारा क्या होता है? तीन में से दो सही होगा, एक गलत होगा। ओनली टू पे क्लिक करना है और आगे बढ़ते चलते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91। यहाँ पे देखो ऑप्शन का पैटर्न कैसा है। ठीक है, होम गार्ड्स, ये एक दो तीन। तो हमारा रूल क्या है? तीन में से दो सही होगा, एक गलत होगा। ओनली टू पे टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लोइंग पेयर्स मैच्ड है, पूछ रहा है कि कौन सा मैच है। पढ़ के ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तीन में से क्या हमारा रूल है? दो सही होगा, एक गलत होगा। क्वेश्चन सेटर डेफिनेटली एक गलत करके आपको देख रहा है कि आपको नॉलेज है कि नहीं। अपने को क्या करना है? बी टिक करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 95 नंबर। यहाँ पे भी मैच है, पेयर्स मैच है रिगार्डिंग। आपको पता है इतना टफ? ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ रखा है आपने तो करोगे। चार पेयर है, रूल क्या है? चार में से दो सही होगा, तीन में से दो सही होगा, पांच में से तीन सही होगा, छह है तो छह में से चार सही ले लेंगे। ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, कुछ भी नहीं है। चार है, दो सही है, बी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 96। यहाँ पे देखिए ऑप्शन का पैटर्न कैसा है। ऑप्शन का पैटर्न देखिए, राइट क्लिक करिए और आगे बढ़ते जाइए। एक दो तीन चार, चार स्टेटमेंट है। रूल मेरा क्या है? दो सही होगा, ओनली टू पे क्लिक करिए। द आंसर इज बी ओनली। 99 में यहाँ पे सिंगल वर्ड में है। ठीक है, क्या करोगे? साइंस इनटेक का है। साइंस इनटेक में सिंगल वर्ड में देख लो कि सारा लॉजिक से मैच करता है कि नहीं। फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स। Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing many of the above. आप बता सकते हो, बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर में नहीं करेगा। एप्लीकेशन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, प्रोस्पेक्ट संभावना तो रहती है। स्टील प्लांट में भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ऑयल रिफाइनरी में यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजर प्लांट्स में हो जाएगा, सब में यूज होगा। साइंस इनटेक, नो एब्सर्डिटी, नो इलॉजिकल थिंग्स, नो एक्सट्रीम वर्ड्स, मार्क्स ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमने अभी तक 26 क्वेश्चन देखा। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम एसएनटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार हम स्टेटमेंट्स को देख लें पढ़ के। स्टेटमेंट्स को पढ़ के देख लें और कुछ चीजों को ध्यान रख लें कि एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है, एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं हो स्टेटमेंट में, इलॉजिकल नहीं हो, लॉजिकल हो, और आपके माइंड को सब्सक्राइब करे, कॉमन सेंस वाली बातें हों। ठीक है, नॉलेज इनहेंस करे, सेंटेंस पढ़ने के बाद लगे कि आपको कुछ ज्ञान दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेन हो, स्पेसिफिक नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है और हम लोगों ने टोटल 26 क्वेश्चन करा। 26 क्वेश्चन में पेयर को देखा और टिक करते हम लोग चले गए। एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पे पेड एलिमिनेशन टेक्निक, टेलीग्राम टेलीग्राम पे हम लोग पेड, जो पेड बैचेस चले हैं, तो उसके वीडियोज हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। अभी भी अगर आप लोग नहीं देखे हो, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे देखिए। फिर उसके बाद 2024 का पूरा पेपर हम लोगों ने इवेलुएट कर, मतलब तो उसको सॉल्व करा है फुल लेंथ। और वहां पे जो जो टेक्निक्स हम लोगों ने अप्लाई करा, जैसे ऑड वन आउट, सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सट्रीम वर्ड्स टेक्निक, ऑड वन आउट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप, ब्रॉड स्टेटमेंट,
तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पे डील करके रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और फ्री में पीडीएफ एंड लेक्चर को वहाँ पे अवेल करिए और डिमोलिश प्रीलिम्स 2025 करिए। ठीक है, 2025 प्रीलिम्स। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, एंड गुड नाइट एवरीवन।